एसपीजी के इधर टोकरियां ढो रहे हैं। चलो। रात भर तेज बारिश हुई, तूफान भी चला और सुबह जब मैं मंदिर की तरफ भागा तो जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। भंडारे के लिए लगाया गया तंबू हवा से उड़ चुका था। लेकिन दोस्तों, गांव की खासियत होती है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लोग मिलकर उसे छोटा कर देते हैं। बारिश आई, तंबू उड़ा, फिर भी हौसले कम न हुए। गांव के बेटे साथ खड़े थे, इसलिए कदम ना रुके। सुबह सुबह ही गांव के सारे भाई मंदिर पहुंच चुके थे। कोई तंबू ठीक कर रहा था, कोई उसे दोबारा खड़ा करने में लगा हुआ था। और दिन में बारिश फिर से परेशानी ना करे, इसलिए तंबू के साथ साथ प्लास्टिक के तरपाल भी लगाए जा रहे थे, ताकि भंडारे में आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मंदिर के पास एक खुला मैदान भी है, जहां कुछ गाय आराम से चल रही थी। बारिश के बाद ये नज़ारा वाकई खूबसूरत था। इधर तंबू लगाने का काम चल रहा था तो उधर कुछ लोग पास के घर से सामान लाना शुरू कर चुके थे। जहां जहां तंबू के नीचे जगह बन रही थी, वहीं कुछ भाई भंडारे के लिए सब्जियां काटने में जुट गए। कंधों पर सामान था, दिलों में अपनापन भरा था। यही तो मेरा गांव है, जहां हर काम हमारा था। सुबह की बारिश के कारण मौसम में हल्की ठंड भी थी, तो काम के साथ साथ चाय का दौर भी चलता रहा। उधर रसोई की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। खाना बनने लगा था, लेकिन काम अभी भी बाकी था। शहरों में लोग अपनी पहचान और पद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गांव में आपकी असली पहचान सिर्फ इतनी सी होती है कि भाई वो बर्तन उठा लो जरा। और यही गांव की खूबसूरती भी है। यहाँ कोई फौज से रिटायर होकर आया है, कोई छुट्टी लेकर घर पहुंचा है। बाहर की दुनिया में कोई एसपीजी कमांडो है, कोई प्रिंसिपल है, कोई बैंक मैनेजर है, लेकिन गांव में सिर्फ सब गांव के बेटे हैं। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबका एक ही मान था, सेवा, प्रेम और अपनापन। यही गांव की पहचान था। सारा इंतजाम ठीक से करने के बाद मैं घर लौट आया, क्योंकि अब भंडारे में शामिल होने के लिए तैयार भी तो होना था। नहाकर और तैयार होकर मैं दोबारा मंदिर पहुंचा। तब तक हवन शुरू होने ही वाला था। हम भी हवन में शामिल हो गए। एक तरफ हवन चल रहा था, दूसरी तरफ महिलाएं भजन गा रही थी और तीसरी तरफ प्रसाद और भंडारे की रसोई चल रही थी। पूरे वातावरण में हवन की सुगंध और भजनों की मधुर आवाज पहाड़ों की शांति में घुल चुकी थी। हवन पूरा होने के बाद सभी ने मिलकर आरती गाई, फिर प्रसाद वितरण किया और साथ ही भंडारा भी शुरू हो गया। लोग बारी बारी से भोजन कर रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई। मौसम भी पूरे दिन मेहरबान रहा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी सारा सामान वापस ले जाने की। तंबू, बर्तन, गैस, कुर्सियां और टेबल, सभी सामान को गांव के लोगों ने मिलकर साफ किया और फिर कंधों पर उठाकर वापस पहुंचाया। हवन की खुशबू, भजनों की धुन और अपनों का साथ, यही वो दौलत है जो नहीं मिलती हर किसी के पास। तो दोस्तों, यही था हमारे गांव का छोटा सा भंडारा। अगर आपको भी अपने गांव की ऐसी यादें पसंद हैं तो एक लाइक ज़रूर करना। एसपीजी के इधर टोकरियां ढो रहे हैं। चलो। हल्की सी टोकरी ली।